8वां फेरा। भाई साहब, हमें तो आपकी बेटी बहुत पसंद आई। जैसी बहू की हमने कल्पना की थी, बिल्कुल वैसी है आपकी कविता। अपने बेटे के लिए लड़की देखने आई सुधा जी। लड़की यानी कि कविता से मिलकर बोली, जी बहन जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब कविता की माँ तो है नहीं, सास के रूप में माँ मिल जाएगी। इससे बस आप लोग संजय बेटा से पूछ लो, उन्हें ये रिश्ता मंजूर हो तो बात आगे बढ़ाए। कविता के पिता सुबोध बोले, अंकल, कोई भी फैसला लेने से पहले मैं कविता से अकेले में बात करना चाहूँगा, अगर आपकी इजाज़त हो तो। संजय सुबोध से बोला, बिल्कुल बेटा, जाओ, कविता संजय को बाहर गार्डन में ले जाओ। सुबोध बोले तो कविता संजय के साथ चल दी। और कविता के पास गार्डन में चलते हैं। देखो कविता, आप अपने भावी जीवन साथी में क्या चाहती हो वो मुझसे कह सकती हो। अगर मैं आपकी कसौटियों पर खरा उतरूं तभी आप हाँ बोलना। गार्डन में आ संजय बोला, संजय, मैं ज़्यादा कुछ नहीं चाहती, बस मेरे लिए मेरे पापा, भाई, भाभी सब कुछ है, और मैं यही चाहती हूँ मेरा जीवन साथी उनको उतना ही मान सम्मान दे जितना अपने परिवार को देता है। कविता ने अपने दिल की बात कही। बहुत अच्छी बात है ये तो कि आप अपने परिवार को इतनी अहमियत देती हैं। उम्मीद है शादी के बाद ससुराल पक्ष के लोगों को भी वही मान सम्मान देंगी। संजय बोला, जी बिल्कुल। कविता बोली। कुछ और औपचारिक बातों के बाद दोनों बैठक में आ गए। दोनों बच्चों की हाँ होते ही रिश्ता पक्का कर दिया और शादी का मुहूर्त भी जल्द ही आ गया। फेरों और 7 वचनों की रस्म पूरी हुई। वर और कन्या अपना स्थान ग्रहण करे। 7 फेरे होते ही पंडित जी बोले, रुकिए पंडित जी, अभी 8वां फेरा और 8वां वचन बाकी है। संजय पंडित जी की बात सुनकर बोला। संजय के ऐसा बोलते ही जनवासे में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। भला 8वां फेरा या 8वां वचन भी होता है? सबकी जुबान पर बस यही बात थी, बेटा, फेरे और वचन बस 7 ही होते हैं। यही शास्त्रों में लिखा है, यही सनातन से चला आ रहा है। पंडित जी संजय से बोले, पंडित जी, ये 7 फेरे तो हमने एक दूसरे को 7 वचन देकर लिए हैं, जो हमारे आने वाले जीवन मजबूरी प्रदान करेंगे। एक पति पत्नी के रूप में संजय बोला। कविता भी थोड़ा सा असमंजस में थी कि संजय कहना क्या चाहता है। हाँ, तो आप दोनों पति पत्नी के रिश्ते में बंध रहे हैं तो एक दूसरे को ही तो 7 वचन देंगे। पंडित जी बोले, पंडित जी, हम पति पत्नी के रिश्ते में बंधन के साथ और भी कई रिश्ते में बंध रहे हैं। मेरी पत्नी किसी की बहू भी होगी और मैं किसी का दामाद भी तो हूँ। 8वां वचन अपनी पत्नी को ये देता हूँ कि जैसे तुम मेरे माँ बाप की सेवा करोगी, उनका ध्यान रखेगी, उनकी बेटी बनकर रहोगी, वैसे ही मैं भी तुम्हारे पिता का बेटा बनकर उनका ख्याल रखूँगा। साथ ही तुमसे ये वचन चाहता हूँ कि जीवन के किसी मोड़ पर तुम्हारा मेरे माता पिता से मतभेद भी हो तो मुझे उनसे अलग होने को या उन्हें वृद्ध आश्रम में छोड़ने को नहीं कहोगी, ना उनसे दुर्व्यवहार करोगी। और अगर तुम्हारे पिता को कभी किसी मोड़ पर ज़रूरत हो तो वो अपने इस बेटे के पास बेझिझक आ सकते हैं। हमारा घर जितना हम सबका होगा उतना उनका भी होगा। क्या तुम इस अग्नि कुंडी को साक्षी मान मुझे यह वचन देकर 8वां फेरा लोगी मेरे साथ? संजय ने यह बोल कविता से पूछा। पर संजय, जब हमारी बात तभी हो गई थी कि हम दोनों परिवारों को मान देंगे, फिर अब ये सब? कविता ने संजय से कहा। कविता, मैंने अपने दोस्तों की पत्नियों को देखा है, उनके
माता पिता से दुर्व्यवहार करते। मेरे दोस्त इसके लिए परेशान भी रहते हैं। ऐसा कुछ मैं अपने घर में नहीं चाहता और इस 8वें फेरे को निभा सको तभी लेना ये फेरा, वरना तुम मेरी पत्नी तो बन जाओगी पर अर्धांगिनी नहीं। संजय बोला, मुझे आपका 8वां फेरा मंजूर है। संजय, जिंदगी के किसी मोड़ पर आपको लगे मैं ये वचन नहीं निभा पा रही तो ये फेरा और इससे जुड़ा वचन टूटते ही मेरा आप पर कोई हक नहीं रहेगा। ये बोल कविता 8वें फेरे के लिए बढ़ गई। मंडप में बैठे हर इंसान की आंख नम हो गई। संजय के माँ बाप की आंख में खुशी के आंसू से उनका बेटा तो उनका था, अब बहू के रूप में बेटी भी मिल गई थी। वही कविता के पिता ऐसा दामाद पाकर खुद को भाग्यशाली समझ रहे थे। आज पूरा मंडप गवाह था उस 8वें फेरे का जिसने रिश्तों की एक नई परिभाषा गढ़ी थी। साथ ही केवल 2 दिल नहीं 2 परिवारों को एक किया था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।